अफवाह तंत्र का अगला भाग है अपना अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। इसमें दो भागों में डिवाइड किया है, एक तो कच्छ के ऋण में गिरने वाली नदियाँ और एक खंबात की घाटी में गिरने वाली नदियाँ। पहली नदियाँ पढ़ेंगे हम कच्छ के रण में गिरने वाली नदियाँ। इसकी प्रमुख नदी है लूणी नदी। इसे प्राचीन काल में लवणवती नदी के नाम से जाना जाता था। पुष्कर के पास साकरी नदी, मरुस्थल की गंगा, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, उद्गम से अजमेर तक सरगावती सागरमती नदी, जालौर में रेल, नाडा और नेहड़ के नाम से जानते हैं। इसे मीठी खारी नदी कहते हैं। इसका पानी बालोतरा बाड़मेर तक मीठा होता है, उसके बाद में खारा होता है। इस कारण इसे मीठी खारी नदी के नाम से जानते हैं। इसके प्रवाह क्षेत्र को गोडवाड़ प्रदेश कहते हैं। संत कालिदास ने लूणी नदी को अंतःसलीला कहा है। इसकी कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। सरदार समंत परियोजना लूणी नदी के किनारे है। बालोतरा का धरातल स्थल नदी के पेटे स्तर से भी नीचे है। बालोतरा का लूणी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। इसकी सहायक नदियां मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई, सागी, खारी, लीलड़ी और बांडी। जोजड़ी नदी यह एकमात्र नदी जो लूणी नदी के दाएं किनारे से मिलती है और इसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। बाकी सभी सहायक नदियां मीठड़ी, सुकड़ी, जवाई, सागी, खारी, लीलड़ी और बांडी यह लूणी नदी के बाईं ओर से मिलती है। अगली नदी है जवाई नदी। इसका उद्गम गोरैया गांव, तहसील बाली, जिला पाली से है। लूणी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई नदी। सुमेरपुर पाली के निकट इस पर जवाई बांध बना हुआ है। जवाई बांध इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से भी जानते हैं, जवाई बांध को। इसका जवाई नदी का प्रवाह क्षेत्र है पाली, जालौर, बाड़मेर। 3 जिलों में इसका प्रवाह होता है जवाई नदी का। और लूणी नदी का इनका प्रवाह क्षेत्र है 6 जिलों में। लूणी नदी का है अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, बाड़मेर और जालौर में। 6 जिलों में लूणी नदी का प्रवाह क्षेत्र है। जवाई नदी का 3 जिलों में। जल प्रदूषण का प्रमुख कारण रंगाई छपाई उद्योग है। जवाई नदी का जल प्रदूषण का प्रमुख कारण रंगाई छपाई उद्योग है। खारी नदी इसे हम पश्चिमी खारी नदी के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि एक खारी नदी बनास की सहायक नदी और यह है जवाई की सहायक नदी है। जवाई नदी लूणी नदी है। उद्गम शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से होता है और सहेला जालौर में जवाई में मिल जाती है खारी नदी। अगली नदी है सागी नदी। इसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियां जालौर से होता है और ये गादन गांव के निकट बाड़मेर के निकट लूणी में मिल जाती है। सुकड़ी नदी उद्गम देसूरी गांव पाली से होता है। समदरी गांव बाड़मेर में लूणी में मिल जाती है। अगली नदी है बांडी नदी। इसका उद्गम पाली जिले से है। ये लाकर गांव पाली में लूणी में विलीन हो जाती है। ये लाकर गांव पाली व जोधपुर की सीमा पर स्थित है। अगली है जोजड़ी नदी। उद्गम है पाडलू गांव गोठन नागौर से।
बिलाड़ा के निकट लूणी में विलीन हो जाती है। अगली है पश्चिमी बनास के नया सानवरा की पहाड़ियों सिरों से निकलती है, कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। इस पर गुजरात का डिसा नगर बसा हुआ है, पश्चिमी बनास नदी पर। इसकी सहायक नदी सुकड़ी है। एक सुकड़ी नदी लूणी की सहायक नदी भी है, और इस पश्चिमी बनास की सुकड़ी नदी एक सहायक नदी है जो आबू से निकलती है। अगली नदियां हैं अपनी खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी है माही नदी। माही नदी बागड़ की गंगा, कांटल की गंगा, आदिवासी की गंगा, दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्गम स्थान है मेहंद झील, अमरोरू की पहाड़ियाँ, सरदारपुरा के निकट, धार जिला, एमपी। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, उल्टे यू। यू कैसा होता है? ऐसा ये उल्टे यू आकार की नदी है, ऐसे आकार की। सुजलाम सुफलाम क्रांति से संबंधित है। लोधीसर का नाका माही नदी पर स्थित है। माही नदी पर बोरखेड़ा गांव, बांसवाड़ा में माही बाजार सागर बांध बना हुआ है। माही बाजार सागर बांध ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। इसकी लंबाई 109 मीटर है। माही बाजार सागर बांध की गुजरात में माही नदी पर कडाना बांध बना हुआ है। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर त्रिवेणी संगम है। यहाँ पे माही, सोम, जाखम 3 नदियाँ मिलती हैं। और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट डूंगरपुर, ये भी माही नदी के किनारे पर स्थित है। गणेश्वर में प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा को मेला पड़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। खंबात की खाड़ी में गिरने वाली अगली नदी है अपनी जाखम नदी। जाखम नदी इसका उद्गम प्रतापगढ़ जिले की छोटी सादड़ी के गांव जाखमिया की भंवर माता मंदिर के पास की पहाड़ियों से होता है। इसका प्रवाह क्षेत्र है प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम के निकट नवाटपुरा स्थान पर सोम नदी के साथ मिलकर माही नदी में मिलती है। प्रतापगढ़ में इस नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध बनाया गया है, जाखम बांध। राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है जाखम बांध, जाखम नदी पर 81 मीटर ऊंचा। और सबसे लंबा बांध हमने पढ़ा था माही बाजार सागर बांध है, जो राज्य का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर। और अगली नदी है सोम नदी। उद्गम स्थान है इसका उदयपुर के ऋषभ देव के पास, बावलवाड़ा के जंगलों में स्थित बिच्छामेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी सहायक नदी है इसकी जाखम, गोमती और सारणी और टीली। देवस्थान सोमनाथ सोम नदी के किनारे स्थित है। अगली है अनास नदी। इसका उद्गम आम्बेर गांव, विंध्याचल प्रदेश, एमपी से निकलकर बांसवाड़ा के मेलेडीखेड़ा में से प्रवेश करती है और डूंगरपुर के गलियाकोट के पास माही नदी में मिल जाती है। अनास नदी इसकी एक सहायक नदी है हरण। मोरी नदी डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलकर गलियाकोट के निकट माही नदी में मिलती है। मोरी नदी। साबरमती नदी यह राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जिसका उद्गम राजस्थान से होता है, लेकिन इसका पूर्ण महत्व या अधिकांश महत्व गुजरात के लिए है। साबरमती नदी का उद्गम उदयपुर के कोटड़ी क्षेत्र में स्थित अरावली की पहाड़ियों से निकलकर गुजरात की खंबात की खाड़ी में गिरती है। इसका उपास क्षेत्र राजस्थान में 45 किलोमीटर है, अधिकांश गुजरात में है इसका उपास क्षेत्र। इस साबरमती नदी की कुल लंबाई है 416 किलोमीटर है, कुल लंबाई। गांधीनगर गुजरात की राजधानी गांधीनगर व अहमदाबाद शहर इसी नदी के किनारे स्थित है। साबरमती की सहायक नदियां वाकल, अतमती, वेसवा, वेत्रक, माजम, सई और मानसी या मानसी नदी है। धन्यवाद दोस्तों। अगले हम बंगाली खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो
अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।